आप मेरे चेहरे को देख के बोल सकते हो कि क्या हुआ तेरे को। मुझे चिकन पॉक्स बीमारी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है यार। पूरे चेहरे पे आप पे दाग पड़ जाते हैं। तो मैं इसीलिए बीमारियों की रिसर्च करने लगा कि कितने खतरनाक बीमारी आके चले गए हैं पहले हमारे हिस्ट्री में। तो मुझको पता चला कि करीब 2600 साल पहले एक बैक्टीरिया का जन्म हुआ था और उस बैक्टीरिया से इतनी खतरनाक बीमारी होती थी कि समझो उसने 13 एंड 14 सेंचुरी के अंदर लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ली थी। सेंट्रल एशिया, चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप, इन सब कंट्रीज पर इसका बहुत ही बड़ा कहर छाया हुआ था। ये बीमारी जिस किसी को भी हो जाती ना, उस इंसान की मौत 5 से 8 दिन के अंदर तड़प तड़प कर हो जाती थी। और ये बीमारी इतनी ज्यादा कॉन्टेजियस थी कि इसने यूरोप में सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर 60% पॉपुलेशन का सफाया कर दिया था। यूरोप की हालत 13 सेंचुरी में ऐसी थी कि समझो उनको जमीन कम पड़ रही थी लोगों को गड़ाने के लिए। कितने सारे ट्राइब्स, सिविलाइजेशन और कंट्रीज तबाह हो गई बीमारी के पीछे। और कहीं ये बीमारी की वजह से ही एक न्यू यूरोप उभर के आया। बीमारी का नाम है द ब्लैक डेथ। Now, researchers believe they've discovered the origins of the Black Death more than 600 years after it killed tens of millions in Europe, Asia and North Africa. 1347 के अक्टूबर के महीने में यूरोप के एक सिसिली पोर्ट पर 2-3 जहाजें आके रुकी और रोजमर्रा की जहाजें जैसी ये जहाजें नहीं थी, बल्कि कुछ क्रीपी और अनयूजुअल था इन जहाज़ों में, क्योंकि ये जहाज़ों में से ना ही आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई उतरते हुए दिख रहा था। तो पोर्ट के लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो जहाज़ पे चढ़ के देखा और उनको नज़र आई बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़। सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी। और वो सारे डेड बॉडीज़ में एक चीज़ कॉमन थी कि हर एक के शरीर पर ब्लैक छोटे छोटे लिम्स थे। तो वो पोर्ट के लोगों ने उन सारे डेड बॉडीज़ को नीचे उतारा और गड़ाने के लिए ले गए। लेकिन उन नादान यूरोप के लोगों को क्या पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो खुद भी गड़ाने के लायक बन जाएंगे। The microbe that caused the Black Death killed some 30 million people in Western Europe in the mid-14th century. क्योंकि वो जितने भी डेड बॉडीज थे उन सब की मौत द ब्लैक डेथ बीमारी से हुई थी। क्योंकि ये बीमारी इतनी तेजी से फैलने लगी ना कि 1347 से 1354 तक इसने यूरोप की 60% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। द ब्लैक डेथ बीमारी में जो बैक्टीरिया था ना, उसका नाम था यर्सिनिया पेस्टिस, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के नाम पे रखा गया था, अलेक्जेंडर यर्सिन, क्योंकि यही पहले इंसान थे जिन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। ये जो ब्लैक डेथ बीमारी थी ना, वो एक्चुअल में एक प्लेग थी, यानी कि उसमें 2 टाइप्स के प्लेग आया करते थे, एक बबोनिक प्लेग और एक निमोनिक प्लेग। और उस वक्त बबोनिक प्लेग से ज़्यादा मौतें हुई थी यूरोप में। हालांकि निमोनिक प्लेग बहुत ज़्यादा डेंजरस थी उससे। अगर किसी को निमोनिक प्लेग हो जाता तो उसके सिर्फ बचने के चांसेस 2 से 3% हो जाते थे 100 में से। लेकिन बबोनिक प्लेग के ज़्यादा कॉन्टेजियस होने की वजह से वो लोगों में बहुत इजीली स्प्रेड हो गई थी और उस वक्त मेडिकल एडवांसमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए उस वक्त के लोगों को और डॉक्टर्स को ये बीमारी समझ में ही नहीं आई और बहुत सारे लोगों की बिना ट्रीटमेंट की ही मौत होने लगी। जिस किसी को भी बबोनिक प्लेग हो जाता था ना, उस इंसान को फीवर, जॉइंट पेन, इचिंग, खून की उल्टियाँ, ऐसा सब होने लगता था। और इस बीमारी की वजह से लोगों पर ब्लैक या पर्पल कलर के छोटे लिम्स हुआ करते थे, जिनको बोबूज भी कहा जाता है, जो कि अक्सर थाइज, नेक, अंडर आर्म्स ऐसे जगह पर हुआ करते थे। और विदाउट ट्रीटमेंट 80% लोगों की जान चली जाती थी सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर ही। तो चलो, ये तो क्लियर है कि बीमारी शिप में आए हुए डेड बॉडी से यूरोप के लोगों में फैल गई। लेकिन उन लोगों को वो कैसे हुई थी? ऐसा तो नहीं कि बीच समंदर में किसी चीज से उनको लग गई या फिर कोई भूत ने उनको लगा दी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसलिए हमको जानना होगा कि वो शिप आया कहाँ से करती थी। तो 13 एंड 14 सेंचुरी के ज़माने में यूरोप, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बीच में बहुत सारे वाटर कनेक्टेड रूट्स थे और वहीं पर चाइना में ज़्यादातर सिल्क की पैदाइश हुआ करती थी। और उसीलिए यूरोप के लोग चाइना से सिल्क खरीद कर लाकर अपने उधर बेचते थे और उसके लिए उनके बीच में एक वाटर कनेक्टेड रूट भी थी। तो जब 1346 में यूरोप की जहाजें चाइना गई तो उस वक्त चाइना ऑलरेडी ब्लैक डेथ बीमारी से जूझ रहा था, तो जिसकी वजह से वो बीमारी चाइना से यूरोप में आ गई। तो कुल मिला के ये बीमारी भी चाइना वालों की तरफ से ही गिफ्ट था यूरोप वालों के लिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती थी, लेकिन काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि बीमारी असल में चूहों की वजह से फैली थी, क्योंकि जो चूहों के ऊपर इंसेक्ट बैठते हैं यानी कि फ्लीज, वो चूहों को काट कर ह्यूमंस की बॉडी पर जाकर उनको काट लेते थे, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती थी। तो जब वो जहाज यूरोप की चाइना से वापस आ रही थी तो चाइना में जो इन्फेक्टेड चूहे थे वो जहाज में चढ़ गए और वो यूरोप तक आ गए। सच में
अगर मैं आपको एक वियर्ड सा फैक्ट बताऊं ना, तो उस जमाने में 16 एंड 17 सेंचुरीज की पीरियड में जिस किसी को भी ये बीमारी हो जाती थी ना, तो वो गाँव के लोग एक डॉक्टर को हायर करते थे जिसको प्लेग डॉक्टर भी कहा जाता है। मैंने वियर्ड क्यों कहा, आप इसका आउटफिट देख लीजिए, एक स्पैरो मास्क, ब्लैक सूट, ब्लैक हैट, ऐसा लग रहा है डॉक्टर कम कोई जादूगर या फिर कोई मर्डर मिस्ट्री का एक सीरियल किलर लग रहा है। ये आउटफिट इतना मशहूर है ना कि इसको बहुत सारी मूवीज में रिक्रिएट किया गया है अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। और उस वक्त के लोगों का नजरिया कुछ अलग था प्लेग डॉक्टर को लेकर कि अगर उनको प्लेग डॉक्टर दिख जाए तो या तो वो मरने वाले हैं, फिर या तो उनको एरिया खाली करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि ये डॉक्टर्स ना रियल डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, ये मोर ऑफ वॉलंटियर्स या फिर कोई ऐरा गैरा कोई दूसरा काम करने वाला इंसान हुआ करता था। और एक केस ऐसा भी है कि जो प्लेग डॉक्टर था ना, वो असल में एक डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो फल बेचने वाला इंसान था जिसको कुछ पैसे देने के बाद वो आउटफिट पहनकर वो आ गया पेशेंट के सामने। उस वक्त में लोगों ने इतनी सारी मौतें देख ली थी ना कि बहुत सारे मशहूर आर्टिस्ट भी अपनी पेंटिंग में इस मौतों को दिखाने लगे थे। उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर पेंटर है माइकल वॉल्गोमेट, उनकी पेंटिंग उस वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूर थी जिसका नाम है डांस मकाब्रे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डांस ऑफ द डेथ। उसमें देख सकते हो कि कुछ स्केलेटन्स डांस करते करते कब्र में जाकर लेट रहे हैं। तो इस तरह की वियर्ड सी चीज़ें आर्टिस्ट सोचा करते थे और बनाया करते थे उस वक्त के ज़माने में। 13th सेंचुरी में ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैलने लगी थी ना कि सिर्फ इसने यूरोप को ही नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ को भी अपना शिकार बना लिया था। जैसे कि उस वक्त पेरिस के इसने लगभग 1 लाख पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था, और हैम्बर्ग और बर्लिन जैसे देशों की तो इसने 60% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। और 1348 में इटली के एक फ्लोरेंस टैक्स रिपोर्ट के हिसाब से इसने फ्लोरेंस की 80% पॉपुलेशन सिर्फ 4 महीने में ख़त्म कर दी थी। इसने 40% पॉपुलेशन इजिप्ट के भी ख़त्म कर दी थी उस ज़माने में। और 1358 में एक इटालियन क्रॉनिकल ऑंग्लो डी टोरा अपना एक दुख भरा अनुभव शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपनी बीवी और 5 बच्चों को अपने हाथों से दफन कर दिया था इस बीमारी की वजह से। और उन्होंने लिखा था कि अब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारी ने उस ज़माने में सिर्फ जाने ही नहीं ली बल्कि बहुत सारे लोगों के अंदर अंधविश्वास पैदा कर दिया। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि उस ज़माने के मुस्लिम लोगों को ये लगने लगा कि ये गॉड की तरफ से एक पनिशमेंट है उनके गुनाहों के लिए। और बहुत सारे लोगों ने तो उस बीमारी को अपने जीवन का हिस्सा समझ लिया था। उनको लगने लगा था कि हम ये दुनिया में पैदा हुए हैं, हमको ये बीमारी होगी ही होगी और इसी से मरना होगा। तो जब यूरोपियन लोगों को इस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था तो वो लोगों का नज़रिया ही चेंज हो गया। वो लोग दूसरे लोगों पर ब्लेम करना शुरू कर दिए, जैसे कि बेगर्स, फॉरनर्स और ख़ास करके ज्यूस लोगों पर। और उसी वजह से यूरोपियन लोगों ने इतने सारे ज्यूस लोगों की जानें ली है ना, उसका हिसाब नहीं है। उनको लगने लगा था कि ये बीमारी या तो अर्थक्वेक या फिर ज्यूस लोगों के पानी के कुओं को गंदा करने की वजह से फैल रही है। 1349 के फेब के महीने में स्टारबक्स मकार के 2000 ज्यूस लोगों को जला दिया गया। और 1351 तक लगभग 60 बड़े और 150 ज्यूस कम्युनिटी को जला दिया गया। और इसी चीज़ को दर्शाते हुए 14th सेंचुरीज के एक पोएट ने गिलिस ली मूविसिस ने अपनी पोएट में लिखा था कि कैसे ज्यूस लोगों को यूरोपियन लोग जला रहे हैं। और इनका अंधविश्वास और पागलपन यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि जिस किसी इंसान को भी स्किन डिसीज हो जाती, यानी कि कोई एक्ने या फिर दूसरी कोई भी डिसीज हो जाती, तो वो लोग मानते थे कि उसको ब्लैक डेथ ही हुआ है और उसको मार देते थे। तो एक जगह यूरोप में अंधविश्वासों से जानी जा रही थी तो दूसरी तरफ ब्लैक डेथ से जाने जा रही थी। ये बीमारी का धीरे धीरे करके मोर्टेलिटी रेट कम होने लगा और ऐसे करके ये 17th सेंचुरी तक यूरोप से चली गई। लेकिन इसने बहुत सारी जानें ली थी, जिसकी वजह से इसने पूरा यूरोप का ही नक्शा बदल दिया। और ऐसा भी कह सकते हो कि बीमारी की वजह से यूरोप की पूरी गरीबी ही चली गई, और जिसकी वजह से यूरोप में 17th सेंचुरी के बाद तरक्की शुरू हुई और आज यूरोप ऐसा है। तो आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो कि ये बीमारी जब उतने कंट्रीज में फैल रही थी तो क्या वो इंडिया में नहीं आई? अर्ली 1920s में उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया में ये बीमारी ने लगभग 10 मिलियन लोगों की जानें ली थी, और खास करके ये पंजाब रीजन में ज्यादा फैल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ये ब्लैक डेथ बीमारी या फिर बबोनिक प्लेग खत्म हो गई है पूरी तरह। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो चुकी है और मेडिकल एडवांसमेंट ने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से वैक्सीन और टैबलेट्स वगैरह खाकर ये बीमारी कम हो जाती है आराम से। ये ब्लैक डेथ बीमारी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंडेमिक्स में से गिना जाता है। ये बीमारी ने बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये बीमारी ने सिर्फ और सिर्फ तबाही चाही थी, बल्कि इसकी वजह से एक न्यू दुनिया की शुरुआत हुई और लोगों के नॉलेज में ज़्यादा इजाफा हुआ। तो ये वीडियो के एंड में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको ये बीमारी का जिम्मेदार आप किसको ठहराओगे? क्या
आप ये बीमारी के जिम्मेदार गॉड को ठहराओगे या फिर उस वक्त के इंसानों को?